विश्व हिंदू परिषद को मुंबई में मिली बीएमसी की 2 एकड़ जमीन, वहां बनेंगे अस्पताल और कई बड़े प्रोजेक्ट। अप्रैल से घटेगी मुंबई पुणे की दूरी, 25 मिनट पहले पहुंच सकेंगे यात्री। 94% बनकर तैयार हो चुका है देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज। केम हॉस्पिटल में मुफ्त होगा घायल खिलाड़ियों का इलाज, अस्पताल में बनकर रेडी है अत्याधुनिक स्पोर्ट्स क्लिनिक। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राज्यों में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और एनसीपी के विलय के दावे किए जा रहे हैं। लाडली बहनों और किसानों और नासिक कुंभ के लिए पूरक मांगे। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में 75,286 करोड़ रुपए की मांगे पटल पर रखी गई। सुधार के बाद शक्ति विधायक फिर से केंद्र को भेजा जाएगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस। 7वें दिन भी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की लगभग 98 उड़ानें कैंसिल। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिल रही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी। आधी से अधिक मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाले तांसा डैम की पाइपलाइन बदलने का काम भिवंडी तालुका के गुंडवली में सोमवार से शुरू हो गया है। आपको बता दें, 15% पानी की कटौती रहेगी। 2750 mm से 3000 mm की हो रही लाइन। पालघर में हत्या के आरोप में 5 साल बाद 5 गिरफ्तार। जमीनी विवाद और मारपीट की वजह से की गई थी हत्या। वंदे मातरम से विश्वासघात क्यों? प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे पर लोकसभा में विशेष चर्चा। मोदी ने कहा, पिछली सदी में इसके साथ बड़ा न्याय क्यों? प्रियंका ने कहा, बना ले नेहरू के अपमान की लिस्ट, करेंगे बहस। मुंबई के निर्माण स्थलों पर सिकंजा बीएमसी का 4 दिन में 78 स्टॉप वर्क नोटिस जारी। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद फिर एक बार क्लब, होटल और मॉल में फायर सेफ्टी के गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। अब 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शहर में सभी मुंबई में होटल, मॉल व आम जनता की जमावड़े वाली जगहों पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र में बंद कमरे में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच 1.5 घंटे मुलाकात। 7 चुनाव लड़ने और पार्टी में जोड़ तोड़ रोकने पर बनी रजामंदी। बीएमसी चुनाव से पहले डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए कड़े वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल की घोषणा की गई। महाराष्ट्र मुंबई में नकली और एआई से जनरेटेड टिकट के मामले में बढ़ोतरी के बाद रेलवे ने कड़े नियम लागू किए हैं और सख्ती से जांच की जा रही है ट्रेनों में। उरण, नेरुल और बेलापुर मार्ग पर लोकल सेवाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि केंद्र सरकार ने इस रूट पर 10 नई लोकल सेवाओं को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र मुंबई में 13 दिसंबर को लोक अदालत में ई चालान सेटलमेंट के केस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। महाराष्ट्र में पहली बार दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बिना होगा अधिवेशन। मुंबई नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने की अनसुलझी मांग को लेकर कोस्टल इलाके के गांव वाले निकालेंगे सामूहिक मार्च। मुंबई में बैंक लॉकर से शिवसेना नेता की रिवॉल्वर और गहने गायब। पूर्व विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के वन विभाग क्षेत्र में मिली करोड़ों रुपए की अवैध गांजा की खेती। पुलिस ने मौके पर ही 1 करोड़ की फसल नष्ट की। धुले पुलिस ने 122 गुंठा जमीन को नशा मुक्त कर साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई के बोरीवली स्थित कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज 1 करोड़ 17 लाख रुपए फ्लैट फ्रॉड मामले में 2 आरोपियों को केरल से गिरफ्तार किया गया। धारावी पुनर्विकास परियोजना पर नया विवाद खड़ा हो गया है। गणेश नगर और मेघवाड़ी के 24 निवासियों को घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद धारावी बचाव आंदोलन ने जोरदार विरोध शुरू किया। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सरकार नवंबर व दिसंबर की 3000 की 2 महीने की किस्त एक साथ जारी करने की तैयारी में है। नवंबर की 1500 की राशि लंबित, प्रशासन भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा।